Hello everyone. Today we will solve from question number 13 of exercise 20C क्लास 8th मैथ और हम ICSE बोर्ड की सलीना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल नाम से, जिसके राइटर R.K. बंसल है। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने डिस्कशन बॉक्स में इससे पहले जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एक रोम्बस है, उसका एरिया एक ट्राइंगल देखा उसके एरिया के इक्वल है। इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर and the one of the diagonals of the rhombus is 19.2 centimeter, find its other diagonals। तो इजी सा सवाल है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस को इक्वल रख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या होता है वो यहाँ दे रखी है, देखो बेस ऑफ ट्राइंगल इज 24, हाइट क्या होगी जो करस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड है और हाइट होगी इसकी 16 सेंटीमीटर। हाफ 24 इंटू 16 इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस को तो हाफ d1 इंटू d2, d1 दे रखा है, d2 निकालना है। सीधा सा सवाल है, चलिए करते हैं। तो फिगर की कोई नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए लिख दो, जो दे रखा है लिख दो। बेस ऑफ ट्राइंगल ये हमें गिवन है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। करस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड का मतलब हाइट हो गया है ना। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल और ये हमें गिवन है हाइट एल्टीट्यूड 16 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर। और एक डायगोनल्स लिख रहा है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, तो वो भी लिख लेते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एक दे रखा है, इसको हमने d1 मान लिया और ये गिवन है 19.2 सेंटीमीटर। बस ये हमें चेक करनी होगी, तीनों यूनिट सेंटीमीटर में है, तीनों सेंटीमीटर में ही है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना। कभी कभी क्या होता है मिलीमीटर या मीटर में दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ सेम है। अब हमें d2 फाइंड निकालना है, तो हमें एक चीज़ गिवन है, क्या वो हमें गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल दे रखा है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, देयर डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 काट दूँ, बोथ साइड इतना जानते हो है ना, काट दूँ यहाँ, 2 से 2 कैंसिल। d1 की वैल्यू 19.2, d2 हमें फाइंड करना है। बेस हमें ट्राइंगल का देखा 24 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 16, दिखाता हूँ ये, बेस 24 और हाइट ऑफ ट्राइंगल 16। तो बस d2 निकला है इससे। d2 इज क्या हो गया, 24 16 अपॉन 19.2। क्लियर, 2 से कैंसिल कर दें, 2 9 जा 18, कैरी 1 12 हो गया, तो 2 6 जा 12 पॉइंट ये आएगा। ठीक है, एक तरीका आप डेसिमल रिमूव करके यहाँ 0 डालो, बढ़ा दूँ। अभी 16 से कैंसिल है, 16 बन जा 16 और 0, 16 6 जा होते हैं 96, 6 से 24 कैंसिल हो, 6 बन जा 6, 6 4 जा 24, तो 10 इंटू 4 कितना आ गया 40। तो ये आंसर हो गया, d2 इज इक्वल 40, और ये सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आएगा। क्या पूछा था, फाइंड इट्स अदर डायगोनल्स। तो अदर डायगोनल्स कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो आप नीचे और लिख दीजिए, अदर डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल टू DC। फिगर नहीं दे रखी है, फिगर मैं आपको बना के दिखाऊंगा।
ए बी इज 18 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री, सी डी इज 12 सेंटीमीटर एंड ए डी 10 सेंटीमीटर। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो चलिए पहले मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखाता हूँ। हमें दे रखा था ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम और जिसमें एंगल बी और सी हमें 90 डिग्री दे रखे हैं। तो ये मैंने ए मान लिया, ये बी पॉइंट, ये सी, ये डी। अभी मैं मेजरमेंट देख लूँ उस हिसाब से बढ़ा नहीं होगी बढ़ा लूँगा ना। ये पता है हमें एंगल बी और सी 90 डिग्री दे रखे हैं और दे रखा है ए बी पैरेलल डी सी के। तो ए बी पैरेलल डी सी के हो गई, ठीक है। ए बी 18 सेंटीमीटर, ये हमें 18 सेंटीमीटर दे रखी है। एंगल बी सी 9, सी डी 12, सी डी कहाँ है ये, सी डी 12, चलो सही है सही है, इससे छोटी होनी चाहिए बस, ठीक है इसे मिला दो। ये ट्रेपेजियम दे रखा था, ये 12, ये 18 सॉरी, सी डी 12। एक चीज़ और दे रखी है ए डी 10, ए डी कहाँ है ये, और ये वाली साइड्स दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो मालूम है 12 प्लस 18, डिस्टेंस बिटवीन देम बी सी निकला है किसी तरीके से। वो कैसे निकलेगी, क्या करोगे, डी से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ई, ठीक है। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 14 पर। तो एक काम करा हमने, डी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए बी के, ठीक है। ये थोड़ा धुंधला कैसे हो गया, अब सही है, अब सही है, अच्छा अंधेरा है, थोड़ा लाइट कम है, थोड़ी सी लाइट बढ़ाता हूँ, सही आ रहा है, ओके ठीक। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये इसके पैरेलल, ये 90, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ये 12 है तो बी ई भी कितना होगा, 12 होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट इक्वल होती हैं। तो ए कितनी हो जाएगी, पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ, बी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ बी ई इक्वल टू होगा, देखा है फिगर सी डी के, और सी डी कितना है 12, तो बी ई हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इस फिगर में देखो ए कितना होगा, टोटल ए बी में से बी को सेपरेट कर दे, ए निकलेगा, ए से यहाँ तक की डिस्टेंस बी और यहाँ से इतना माइनस कर दें बी ई, तो क्या आ जाएगा, ए ही निकलेगा। तो वही लिखने वाला हूँ मैं, तो ए ही निकाल लो पहले। ए ई इज इक्वल होगा ए बी माइनस बी ई। देखो ए बी माइनस बी ई, ए बी में से इतना हटा दें माइनस कर दें, तो ए ही बचेगा, वही लिखा ए बी माइनस बी ई। ए बी हमें दे रखा है 18 और बी ही हमने अभी निकाला, बी ई बराबर कितने 12, तो 18 में से 12 गया 6 सेंटीमीटर आ गया ए। देखो ए ये निकलाया कितना, इतना 6 सेंटीमीटर। अब मैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है, डी ई, वो कैसे निकलेगी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये वाला ए ई डी, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो भी लिखा इन ट्रायंगल ए डी ई या डी ई, ये कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल डी ई ए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दो, तो डी ई निकालना है। तो डी ई स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 10 है, ये रहा, ए डी 10 माइनस ए कितना है 6, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 6 का 36, इसके आगे यहाँ करूँगा स्पेस नहीं के नीचे। तो डी ई स्क्वायर हो गया आपका 100 में से 36 गए 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, तो डी ई मालूम पड़ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस अब तो निकलाया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देम निकलाई, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो है ए बी प्लस डी सी, डिस्टेंस बिटवीन देम वो है डी ई। दिखाता हूँ मैं आपको फिगर ऊपर ही, देखो पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए बी सी डी और डिस्टेंस बिटवीन देम डी ई। ये सारी की सारी वैल्यू हम फाइंड कर चुके। हाफ ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 18, डी सी कितनी दे रखी है 12, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम हमने निकाली अभी 8, 2 से 8 4 बार कैंसिल, 18 प्लस 12 होता है 30 इंटू 4, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 20C कंप्लीट हो गई। इसमें सिर्फ 14 ही क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आज के दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।